धन्यवाद भैया। जानते हो मेरा सबसे बड़ा विकार क्या है? कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ, तुम्हारी चिंता करती हूँ। यदि ये प्रेम नहीं दोष है तो ठीक है। राधा नहीं कृष्ण, कुछ मत कहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ कान्हा? ताऊ, राधा मुझसे रुष्ट होकर चली गई। अब मैं जानता हूँ, अब ना राधा कुछ खाएगी ना कुछ बोलेगी, अकारण सब पर क्रुद्ध हो जाएगी। नींद तो उसे आएगी नहीं, स्वयं भी व्याकुल होगी और मुझे भी व्याकुल करेगी। बात तो सही है तुम्हारी, यही करेगी। दाऊ, मुझे राधा के पास जाना होगा। हाँ, पर ये भोजन कौन समाप्त करेगा? इसका समाधान तो स्वयं मेरे सामने बैठा है। नहीं 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 नहीं, कहा ना, मैं पहले ही बहुत अधिक भोजन ले चुका हूं, मैं और भोजन नहीं ले। इतना भोजन, चलो खा ही लेता हूं। ओहो कान्हा, आज इतना भोजन खिला दिया कि पेट फट रहा है। चलो, भोजन ही है, इसमें भी आनंद है। हाँ। बल, कान्हा कहाँ गया? भैया, वो कान्हा को कुछ आवश्यक कार्य था तो वो चला गया। चलो, कम से कम भोजन तो करके गया। भैया क्या कर रही हैं आप? मैं भोजन समाप्त कर चुका हूँ। अब तुझे क्या हो गया? प्रतिदिन तो 2 बार भोजन करता है। चल खा। पर आज भोजन बहुत स्वादिष्ट था ना, तो भैया मैं खा चुका। बल, चल खा जल्दी। कौन? हाँ, फिर फंसा दिया मुझे। अब इतना भोजन। मेरी राधी भी बड़ी भोली है, पता नहीं क्या कर रही होगी। नहीं, आज तो किसी भी परिस्थिति में उसे समझाना ही होगा, उसे मनाना होगा। नहीं, मैं अपनी राधे को ऐसे नहीं देख पाऊंगा। कहाँ है मेरी राधे? ये राधा को क्या हुआ? कितनी प्रसन्न है। मैंने तो कोई उपहास की बात भी नहीं की। ये कैसे संभव है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे इसकी इतनी चिंता हो रही थी और ये यहाँ हंस भी रही है, भोजन भी कर रही है। ये क्या हो रहा है? अरे कृष्ण, तुम आओ पुत्र। हाँ काकी, आया। माँ, खाना अत्यंत स्वादिष्ट बना है। अच्छा, चलो कृष्ण, तुम भी बैठो। भोजन के समय आए हो, भोजन कर लो। नहीं नहीं काकी, आज मुझे भूख नहीं है।
वैसे कृष, ऐसे इस प्रकार इतनी रात को यहाँ किससे आना हुआ? वो मेरी एक गैया रुष्ट होकर चली गई थी, तो उससे ही मैं ढूंढने यहाँ पे आया था। राधा, स्मरण रहे, कृष्ण तुझे क्रोधित करने की चेष्टा करेगा, किंतु तुझे उसके पाश में फंसना नहीं है। तो मिल गई गैया? हाँ, मिल गई गैया, किंतु उसका व्यवहार थोड़ा बदला बदला सा है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा कृष्ण, मुझे नींद आ रही है, मैं चली सोने। हाँ, अब न राधा कुछ खाएगी न कुछ बोलेगी, अकारण सब पर क्रुद्ध हो जाएगी। नींद तो उसे आएगी नहीं, स्वयं भी व्याकुल होगी और मुझे भी व्याकुल करेगी। ये क्या हो रहा है? कैसी विचित्र बात है। ये तो हंस भी रही है, सबसे बात भी कर रही है, भोजन भी कर रही है, तब तो उसे नींद भी आ गई, सोती चली गई है। राधा इतनी सामान्य कैसे रह सकती है? जैसा जैसा विशाखा ने कहा मैंने किया। कहीं ऐसा करके मैंने कृष्ण को आहत तो नहीं किया? मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे उससे बात करनी होगी। तो किसी भी परिस्थिति में विष्णु को ये नहीं दिखा सकती कि तो उससे प्रेम करती है, अन्यथा वो जो चाहे कर सकता है। कृष्ण, तुम यहाँ? तो तब से भूखा बैठा हूं मैं, ये सोच के कि कदाचित तुमने कुछ खाया नहीं होगा। तुम खाए जा रही हो सब कुछ बड़े आनंद से। तो इसमें क्या हुआ? मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। क्यों नहीं खाना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा किया, खा लिया। एक बात पूछूं? पूछो। वो तुम मुझसे रुष्ट हो क्या? मैं क्यों रुष्ट होने लगी? और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो तब मैंने कुछ बोल दिया था थोड़ा बहुत, तो तुम बिना बोले ही निकल गए, तो मुझे लगा कदाचित तुम रुष्ट हो। कदाचित मैंने ही कुछ बोल दिया होगा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इसी कारण से हुआ है ये सब, है ना? चलो, तुमने मान तो लिया कि तुम गलत थे, फिर भी कोई बात नहीं। तो तुम अब ठीक हो ना? कृष्ण, मुझे बहुत नींद आ रही है और रात भी बहुत हो गई है। मेरे विचार से तुम्हें जाना चाहिए।